हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 काबुली वाला। बहुत ही मजेदार कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। काबुली वाला। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिन्नी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। अचानक वहीं रुक सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा बस अब पीठ की झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। यहाँ पे लेखक जो अपनी बेटी जो है, उसकी बेटी मिनी, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो उसकी बेटी है लेखक के पास बैठी खेल रही थी और लेखक अपना एक उपन्यास लिख रहा था। और उपन्यास की जो कहानी थी कि वहाँ पे नायक नायिका जो है रात के समय जेल की ऊंची खिड़की से नदी के पानी में कूद रहे थे और तब तक मिन्नी जो है जोर से चिल्लाते हुए खिड़की के पास चली गई और जाके आवाज़ लगाने लगी, काबुली वाले काबुली वाले। तो काबुली वाले आवाज़ जो मिन्नी ने लगाई, उस आवाज़ को सुनकर लेखक का ध्यान जो अपने उपन्यास से टूट गया और उसने देखा कि उसकी बेटी कितनी चंचल है, छोटी सी बातूनी लड़की, बोलती बहुत है और मेरे पास जो बैठी अभी तक खेल रही थी। अचानक इसे क्या हुआ, जो एक खिड़की के पास जाके काबुली वाला बोलने लगी और मेरा जो ध्यान टूट गया। इस ध्यान टूटने के कारण जो उपन्यास में लिख रहा था अपने आगे की घटना, वो घटना मैं नहीं लिख पाऊंगा। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ ना खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत है। अब जो लेखक उसने बताया कि जो उसकी बेटी मिनी, जिसने काबुली वाले को आवाज़ लगा कर बुला तो लिया, लेकिन जैसे ही काबुली वाला जो है उसकी तरफ आने लगा, उनके घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, तो मिनी जो है भाग कर आई और मेरे पास आकर छुप गई। क्योंकि मिनी को ये लगता था कि जो काबुली वाले की झोली है, उस झोली थैले के अंदर जो है छोटे छोटे उसने कुछ बच्चों को चुरा के उस थैले के अंदर रखा हुआ है, कैद करके रखा हुआ है। यही सोच के मैंने जो डर गई, डर के मेरे पास आकर खड़ी हो गई। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने घर बुलाना, सामान बेचने वाले व्यक्ति को, और फिर ना खरीदना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। यही सोचकर लेखक ने उस काबुली वाले से थोड़ा सामान खरीदा, उससे 2-4 बातें की और बातों ही बातों में से पता चला कि काबुली वाले का नाम काबुली वाला नहीं बल्कि उसका नाम रहमत है। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की तरफ शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सटकर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता था। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। अब क्या हुआ, जो लेखक है एक दिन अपने काम से कहीं जा रहा था, तभी उसने देखा कि जो उसकी बेटी मिन्नी है वो आराम से बैठी हुई है और जो काबुली वाला रहमत था उसके पास आके बैठा हुआ। उसने मिन्नी को खाने के ढेर सारे काजू बादाम किशमिश दे रखा है और मिन्नी जो उसे ढेर सारी अपनी बातें कर रही है। जो बच्चे होते हैं अपने बचपन में कुछ भी बातें करते रहते हैं, जो उनके मन में आते सवाल करते हैं, जवाब ढूंढते हैं, तो वैसी ही बातें को जो रहमत है बड़े ध्यान से सुन रहा था। लेखक हैरान हो गया ये देख के कि अपनी बेटी की जो बातें उसकी, उन बातों
बातों को सिर्फ वही ध्यान से सुनता था, क्योंकि मिनी 5 साल की थी तो लेखक का मानना था कि पिछले 5 साल से जब से मिनी पैदा हुई तो मिनी की सभी बातों को सिर्फ लेखक ही बड़े ध्यान से सुना करता था। लेकिन उसने आज जो देखकर हैरान हो गया कि लेखक ही नहीं, जो काबुली वाला है वो भी बड़े ही ध्यान से एकदम आराम से बैठा हुआ मिनी के पास और उसकी बातों को सुन रहा है। काबुली वाले ने जो ढेर सारे किशमिश बादाम जो मिनी को दे दी, तो ये देखकर लेखक ने से पूछा कि भाई ये सब उसे क्यों दिया है और इस तरह से उसे दोबारा से मत देना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से, जो चाहे वो कोई भी हमारे आस पड़ोस का हो, बाहर का कहीं का भी हो, बिना कारण कोई भी खाने का खेलने का सामान हमें नहीं लेना चाहिए और ना ही अपने बच्चों को लेने देना चाहिए। इसीलिए लेखक ने भी काबुली वाले यानी रहमत से मना किया कि तुम उसे काजू बादाम खाने के लिए अब दोबारा से मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आए तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। अब क्या हुआ, लेखक ने जो काबुली वाले ने रहमत ने मिनी को खाने के लिए पिस्ता बादाम दिया था, उसके बदले में लेखक ने एक अठन्नी निकाली और उस रहमत को दे दी और अपने काम पे चला गया। अब लेकिन जब वापस वहाँ से आया अपने काम से लौट के, तो उसने देखा घर में काफ़ी कोहराम मचा हुआ। जो उसकी पत्नी है वो मिनी को डांट रही है, उसे पूछ रही बार बार कि तुम्हें पैसे कहाँ से मिले, तुम्हें अठन्नी कहाँ से मिली। तो मिनी को उसकी माँ जब डांट रही थी और लेखक ने इस बात को देखा कि सारा लफड़ा, जो लड़ाई झगड़ा घर का माहौल खराब, सिर्फ एक अठन्नी को लेकर है और वो अठन्नी जो कि उसने रहमत को सुबह दी थी। तो लेखक ने अपनी पत्नी को समझाया कि भाई ये पैसे जो मैंने ही रहमत को दिए थे और रहमत ने मिनी को दे दिए होंगे। और ये सोच अपनी पत्नी को समझा के लेखक मिनी को लेकर घर से बाहर आ गया और मिनी से बातें करने लगा। और बातों ही बातों के दौरान मिनी ने अपने पिता यानी लेखक को समझाया कि जो काबुली वाला है वो उसका दोस्त है और रोज मिनी को खाने के लिए पिस्ता बादाम देता है और वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी, मतलब उसकी झोली में हाथी। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती रहती। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलटकर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूसा तानकर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। अब लेखक बता रहे हैं कि जो मिनी है और जो रहमत है दोनों में काफ़ी अच्छा दोस्त है, दोस्ती वाला जो व्यवहार बन गया है और दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते रहते हैं। और रहमत जो है बार मिनी को अपना पूछता है, क्या तुम ससुराल जाओगी? मिनी जो है छोटी बच्ची, उसे पता ही नहीं कि ससुराल क्या होता है, तो उल्टा जो है पलट के काबुली वाले यानी रहमत से सवाल करती, क्या तुम ससुराल जाओगे? तो रहमत जो से बताता है, भाई मैं तो अपने ससुर को मारूंगा। तो मिनी जो है ये सोचकर कि भाई ससुर शायद किसी जानवर का नाम है और वो उसको मारेगा, तो सोच के बहुत वो हंसा करती थी। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता और उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए, क्या कभी किसी के बच्चे चोरी किए नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल मुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन है, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। अब जो है लेखक को बहुत घूमने फिरने का शौक था, दूसरे देशों में जाना, लेकिन अब जाने के नाम पर जब जैसे ही घर से बाहर निकलता दूसरे देश जाने का विचार मन में आ तो जाता, लेकिन जैसे जाने वाली बात होती तो लेखक जो बहुत घबरा जाता था। इसी कारण वो कहीं जा ही नहीं पाता था और सिर्फ अपने कमरे में अपने मेज पे बैठ के वो काबुली वाले यानी रहमत से बातें करता था। अब रहमत जो है दूसरे देश का था, बंगाल का था, तो वो जो अपनी भाषा में कुछ बातें भी लेखक से किया करता था। और लेखक जो रहमत की बातों को सुनकर
अपने ही मन में, अपने दिमाग में कुछ कुछ तस्वीरें बना लेता था कि जैसे जैसे रहमत बताता था कि भाई उसके देश में क्या क्या है, लेखक अपने दिमाग में ऐसी तस्वीरें बना लिया करता था। लेकिन जो मिनी की माँ थी उसको लगता था कि जो काबुली वाला या फिर किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े लंबे चौड़े लोग होते हैं काबुल के, और ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके, चोरी करके वहाँ से ले जाते हैं और अपने देश में जाकर बेच देते हैं। तो ये लेखक ने उसको समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रहमत है अच्छा इंसान है, ईमानदार व्यक्ति है, वो ऐसा चोरी वाला काम नहीं कर सकता। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से जरूर मिल जाता। जिस दिन सुबह नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशाबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग है। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, क्या मामला है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था और रुपया देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोग दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से बाहर आई। लेखक ने बताया कि एक दिन अपने कमरे में जो आराम से बैठा कुछ पढ़ रहा था, किताबें वगैरह, तभी उसे लगा कि शायद गली के बाहर सड़क पे जो बहुत शोर हो रहा है। उसने खिड़की से देखा तो सच में जो शोर हो रहा था, और दो सैनिक जो पहरे वाले थे वो लोग रहमत को पकड़ के लेके जा रहे थे। तो लेखक ने देखा कि भाई पकड़ के लेके जा रहे हैं और एक पहरे यानी सैनिक के हाथ में खून से भरा हुआ चाकू भी है। तो लेखक जो निकल के बाहर गया और फिर जाके अपने पहरेदार सैनिकों से पूछा कि भाई क्या मामला है, इसको क्यों पकड़ रखा है? तो पहरेदारों ने क्या बताया कि भाई जो रहमत है इसने दूसरे व्यक्ति को चाकू से भोग दिया, चाकू उसको मार दिया है, और इसी कारण को पकड़ के जो है हम लेके जा रहे हैं। और जो रहमत था, जिस व्यक्ति को उसने चाकू मारा था, चाकू क्यों मारा था? क्योंकि पहरेदारों ने बताया कि उनका एक पड़ोसी था जिसने एक चादर के लिए, रामपुरी चादर यानी महंगी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपये उधार लिए, और रुपये तो उधार ले लिए झूठ बोल के, लेकिन जब देने वाली बात है तो पैसे नहीं दे रहा था। जब रहमत ने पैसे मांगे और सामने वाले पड़ोसी ने देने से मना कर दिया, तो दोनों में जो कि इसी बात को लेकर, पैसों को लेकर थोड़ी कहासुन हुई, बातचीत हुई, और बातचीत ने जो है लड़ाई झगड़े का रूप ले लिया, और इसी लड़ाई झगड़े का अंत हुआ कि रहमत ने उस व्यक्ति को चाकू से मार दिया। और तब तक जो है मिनी जो काबुली वाला काबुल चलाते हुए घर से बाहर भी आ गई, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। अब क्या वो रहमत ने जो चाकू मारता, चाकू मारने के कारण रहमत को थोड़ी सजा हो गई, और सजा तो उसको कई सालों की मिल गई। रहमत जो है जेल चला गया, और उसके जेल जाने के बाद जो समय गुजरता गया, मिनी धीरे धीरे बड़ी हो गई, और बड़ी होने के साथ साथ जो बच्चों का व्यवहार था, बड़े लोगों का व्यवहार था, उसमें अंतर आ गया। मिनी के व्यवहार में भी अंतर आ गया। अब वो जो है हंसी मजाक वाली बातें नहीं किया करती, अपने पिता से भी बातचीत कम करती थी, बल्कि वो जो अपने जो नई नई सखियाँ, उसकी जो नई फ्रेंड्स बनी थी, उनके साथ वो ज़्यादा घुलती मिलती रहती थी। तो लेखक ने कहा जब मिनी की उससे बातचीत बंद होगी तो उसने लगा मिनी से बातचीत बिल्कुल ही बंद होगी, तो दोनों ने कुट्टी कर ली, यानी कि दोनों के आपस में बातचीत जो है, जो हंसी मजाक वाला माहौल था वो खत्म हो गया। दोनों के आपस की बातचीत जो है खत्म सी हो गई। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर में मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिन्नी का विवाह था। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था।
अब क्या हुआ, समय बीतता चला गया, काफ़ी लंबा समय बीत गया। मिनी जो छोटी बच्ची थी वो काफ़ी बड़ी हो गई, व्यस्त हो गई, और उसकी जो शादी का दिन भी आ गया। तो लेखक जो है शादी वाले घर में, जब लेखक की बेटी यानी मिनी की शादी थी, तो अपने काम में उलझा होता हिसाब किताब कर रहा था, और हिसाब करते करते उसको लगा कि जो शहनाई घर में बज रही, जो म्यूजिक बज रहा, उस म्यूजिक के अंदर, शहनाई के अंदर लेखक का जो मन भी रो रहा था, क्योंकि उसकी बेटी जो शादी के बाद चली जाएगी, उससे दूर हो जाएगी। तो लेखक इस अपने दुख को अपने ही अंदर समेटे अपने शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। तभी वहां पे क्या हुआ कि रहमत आया। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास ना वह झोली थी, ना उसके वे लंबे बाल, शरीर भी कमजोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? अब क्या हुआ, जब लेखक शादी में, अपनी बेटी की शादी में हिसाब किताब में लगा हुआ था, तभी जो है रहमत, जो काबुली वाला जो पिस्ता काजू वगैरह बेचता था, वो उसके पास आ गया। लेकिन इतने लंबे समय के बाद लेखक उसे पहचान भी नहीं सका, क्योंकि जो रहमत था पहले से कमजोर भी हो गया था, उसके बाल भी उतने लंबे नहीं थे जितने पहले वो रखा करता था, शरीर कमजोर था, तो लेखक उसे पहचान ही नहीं पाया। लेकिन जब रहमत हंसा, तो उसकी हंसी को देख के लेखक ने पहचाना कि तो रहमत, वही पुराना रहमत जो मिनी को काजू बादाम खाने के लिए दिया करता था। तो लेखक ने पूछा कि तुम कब छूटे, तुम जेल से छूट के कब फ्री हुए, तुम यहाँ कैसे आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम है, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मिनी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। अब लेखक ने जब ये सुना, से पूछा, तुम कब छूटे? और रहमत ने कहा कि कल ही शाम को छूटा। इतनी जो रहमत था, उसे चाकू भोंकने के कारण जो लंबी सजा हो गई थी, और लंबी सजा को काटकर रहमत जो जैसे ही छूटा, अगले दिन सुबह उठते हुए मिन्नी से मिलने के लिए आ गया। लेकिन जब वो वहाँ पर आया, लेखक ने देखा कि ये रहमत है, और वो भी मिन्नी की शादी वाले दिन उसे मिलने के लिए आ गए। तो लेखक ने वहाँ से बिना चाह के, भाई तुम अभी जाओ शादी वाला घर में, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लेखक ने उससे कहा, भाई मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो जो रहमत चला गया, लेकिन उसके मन में झिझक, मंशा थी कि मैं कहीं से मिनी को देख सकूं। उसको लगता था कि मिनी जो बिल्कुल वैसी छोटी सी बच्ची होगी, जो कि मेरी आवाज़ सुनते दौड़ते हुए आएगी, काबुली वाले करते हुए आएगी। और तब रहमत ने लेखक से कहा, भाई क्या मैं आपकी बेटी से एक बार मिल सकता हूँ? और लेखक की जो बेटी मिनी है, उसके लिए रहमत कहीं से मांग चांग के, किसी से मांग के उधार एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम भी लाया था, क्योंकि उसको लगता था कि मिनी वही छोटी सी बच्ची है, और मुझे खाने की जब किशमिश बादाम दूंगा तो वो खुश होकर खाएगी, चिल्लाते हुए आएगी, काबुली वाले। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में ना जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं, तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा, तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है, उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मिनी के थोड़ी सी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। तो लेखक ने जब उसको रहमत को जाने के लिए बोल दिया, और रहमत जो चला भी गया, तो लेखक को लगा कि भाई कोई जा रहा है, मिनी की शादी हो जाएगी, तो क्यों नहीं एक बार बुला के उसे मिनी से मिलवा देता हूँ। तो जैसे वो मिनी को रहमत को बुलाने के लिए आगे बढ़ने की सोच ही रहा था, तब उसने देखा कि रहमत खुद ही वापस आ रहा है, और आके बोला कि भाई मैं किशमिश और अंगूर जो है मिनी के लाया था, तो मिनी को दे देना। लेखक ने उसे ले लिया सामान, अंगूर किशमिश वगैरह, और उसको कीमत हो जाने से पैसे देने लगा अंगूरों के किशमिश के बदले। तो रहमत ने क्या कहा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जैसी आपकी बेटी छोटी सी है, वैसी मेरी भी बेटी है, जो कि मेरे देश में, मेरे गांव में रहती है, और मैं जो आपकी बेटी के अंदर अपनी बेटी को देखता हूँ, और इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा मावा वगैरह लेकर आया था। मैं सामान बेचने के लिए, या मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता हूँ, आपकी बेटी के अंदर मुझे अपनी बेटी ही नजर आती है। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाला, और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरे टेबल पर बिछा दी। देखा, कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बेटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बेटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की
सड़कों पर मेवा बेचने आता, मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। तो रहमत जो था उसने क्या किया, अपनी जेब से जो छोटा कागज निकाला और कागज को खोल के लेखक के सामने रख दिया। तो वो कागज जो था किसी चीज का टुकड़ा नहीं था, कोई फोटो नहीं थी, बल्कि उसमें छोटी सी बच्ची के हाथ की छाप थे। और वो भी कैसे, जो कि छोटे हाथों में, नन्हे नन्हे हाथों में अगर जो कालिक लगा देते, पूरा हाथों काला करके छाप दिए जाए कागज पे, तो छोटे छोटे हाथों की छाप थी। और ऐसा लगा कि जो लेखक है उसको लगाइए कि जो रहमत है उस छोटी सी हाथ की छाप के सहारे ही अपने गांव में अपने परिवार, अपनी बेटी को छोड़कर दूर कलकत्ता में आता है, सौदा बेचता है, यानी कि किशमिश बादाम बेचकर अपना जीवन जो है वो बसर करता है। लेकिन कैसे, सिर्फ अपनी बेटी के हाथ की छाप के सहारे से ही वो रहता है। और इसीलिए जो है मेरी मिन्नी को बहुत वो प्यार भी करता है। देखकर मेरी आंखें छलछला गई। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी से मिन्नी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगा बहु वेश में मिन्नी लज्जा से मेरे पास खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सकपका गया, अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिन्नी मुंह फेरकर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिन्नी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी यह भी भला कोई जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ, तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिन्नी का कल्याण करे। अब जो है रहमत ने जब बताया कि मेरी भी छोटी सी एक बेटी है और उसकी जो हाथों की छाप थी उसी के सहारे रहमत जो अपना सारा जीवन व्याप इतना लंबा जीवन है गुजार है, कलकत्ता में रह के जेल की सजा भी काट कर आ गया। तो लेखक को लगा कि ये भी एक छोट बात है, जो अपने पिता है, जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। तो क्योंकि रहमत जो मेरी बेटी को भी अपनी बेटी के समान ही समझता है, उसे दुलार करता है, तो क्यों ना एक बार से मिन्नी से मिलवा दिया जाए। और ये कह के उसने जो मिन्नी को अंदर से बुलवाया। तो मिन्नी की उस दिन शादी थी और इसीलिए मिन्नी जो दुल्हन की तरह बिल्कुल तैयार थी, लाल रंग की जोड़े में, शादी के जोड़े में, लाल साड़ी में थी। और जैसे वो बाहर आई तो जो रहमत देख के हैरान हो गया कि वो छोटी सी मिनी जो काबुली वाला काबुली चिल्लाते हुए आती थी, आज इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी। रहमत जो एकदम हैरान सा हो गया मिनी को देखकर। और लेकिन उसने फिर अपने आप को थोड़ा संभाला और उससे प्यार से पूछा, क्या तुम ससुराल जाओगी? अब शादी के जोड़े में लाल थी मिनी, जो लाल जोड़े में थी, सुन के शर्मा गई और वापस वो अपने अंदर चली गई। तो लेखक ने इस बात को देखा कि जो मिनी के शर्माने के कारण, मिनी के चले जाने के कारण, मिनी को देखकर रहमत को एहसास हो गया कि उसकी खुद की बेटी भी तो उतनी ही बड़ी हो गई होगी जितनी बड़ी मिनी आज हो गई, यानी कि वो भी शादी के लायक हो गई होगी। इतने लंबे समय में उसकी बेटी कैसे रहती, उन पर क्या क्या परेशानियां, क्या क्या समस्या, इनका तो रहमत को अंदाजा भी नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही था कि जो बेटी है उसकी और या फिर जो मिनी है, दोनों ही छोटी सी बच्ची है, वो बड़े नहीं हुए। लेकिन मिनी को देखकर रहमत का ये जो भ्रम था ये खत्म हो गया कि उसकी बेटी भी, अपनी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। तो तभी लेखक ने क्या करा, अपनी जेब से नोट निकाले, कुछ रुपए निकाले और रहमत को दिए और देते हुए ये कहा कि तुम अपने देश अपनी बेटी के पास चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बेटी भी बहुत अब बड़ी हो गई होगी, यानी कि तुम्हें भी उसकी चिंता, तुम उसकी शादी करने, तुम अपने देश वापस चले जाओ जहाँ तुम्हारी बेटी, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और लेखक ने कामना की कि जो रहमत है जो मिनी से मिला, तो दोनों का जो मिलन है वो मिनी के लिए कल्याणकारी, यानी कि मिनी जो नए भविष्य में अब कदम रखने वाली थी शादी के बाद, उसका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन पूरी तरह से कल्याण में, उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसे सुख ही मिले। तो इतनी सुंदर कहानी हमें लिख कर दी पढ़ने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बहुत ही सुंदर कहानी है ये। तो मुझे उम्मीद है कि कहानी आप सभी को बहुत पसंद भी आई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।